जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के 10 सबसे महत्वपूर्ण क्षणों की जिन्होंने हमारे देश को आज जैसा बनाया है। ये कहानी है उन राजाओं, रानियों, योद्धाओं और क्रांतिकारियों की जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी और भारत को बनाया वो महान देश जो आज है। तो अगर आप भी भारत से प्यार करते हैं तो बेल आइकॉन दबा लो, सब्सक्राइब कर लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही ज्यादा मजेदार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर आज भी अपनी उन्नत तकनीक और योजना का नमूना हैं। इन शहरों में पक्के मकान, नालियों का सिस्टम और बाथरूम थे जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितने आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में भी माहिर थे। मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर देशों के साथ उनका व्यापार होता था, लेकिन अचानक ये सभ्यता गायब हो गई। इसके पीछे क्या कारण थे, ये आज भी एक रहस्य है। सिंधु घाटी सभ्यता भले ही गायब हो गई, लेकिन इसने भारत की संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। क्या आप जानते हैं कि अहिंसा ने आधुनिक भारत को कैसे आकार दिया? समय बीतता गया और भारत में एक नया युग आया, बुद्ध का युग। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है, ने अपना घर-बार छोड़ दिया और निकल पड़े सच की तलाश में। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, दया और अच्छे काम करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने जाति व्यवस्था और कर्मकांडों का विरोध किया और लोगों को बराबरी और प्यार का संदेश दिया। बुद्ध की बातों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और देखते ही देखते बौद्ध धर्म भारत और उसके बाहर तक फैल गया। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध की भयावहता देखी थी, ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभ और स्तूप बनवाए जो आज भी भारत की शान है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। क्या आप जानते हैं कि भारत को एकजुट करने वाला पहला साम्राज्य कौन सा था? मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, चलिए सुनते हैं उस साम्राज्य की कहानी जिसने भारत को एक साथ जोड़ा। मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने सिकंदर के सेनापतियों को हराकर उत्तरी भारत को यशत लिया। उनके पोते सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। मौर्य साम्राज्य अपने समय का एक महान उदाहरण था। I don't think people understand the significance of the Gupta Empire, स्वर्णिम युग का उदय। मौर्य साम्राज्य के बाद आया गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस साम्राज्य की नींव रखी और समुद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली राजाओं ने इसे आगे बढ़ाया। गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास और धन्वंतरी जैसे विद्वानों ने इस युग को महान बनाया। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की। गुप्त काल भारत के इतिहास में एक ऐसा समय था जब ज्ञान, कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। ये युग हमें याद दिलाता है कि भारत हमेशा से ही ज्ञान और नई खोजों का केंद्र रहा है। क्या आप जानते हैं मुगल साम्राज्य की शानो शौकत और संघर्ष की कहानी? दोस्तों, चलिए चलते हैं मुगल साम्राज्य के दौर में, जो अपनी भव्यता और वैभव के लिए मशहूर था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई यस्तकर भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी। उसके बाद उसका पोता अकबर गद्दी पर बैठा, जिसने मुगल साम्राज्य को और भी मजबूत किया। अकबर एक दयालु शासक था जिसने सभी धर्मों को समान आदर दिया। उसने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। इसमें बास से की
जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। अकबर के बाद जयसगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासक हुए। शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मुगल काल भारत के लिए कला, संस्कृति और इमारतों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दौर था। मुगल शैली की इमारतें, चित्रकला आज भी हमें उस समय की याद दिलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश राज का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों, अब हम उस समय की बात करेंगे जब भारत पर एक नई ताकत का कब्जा हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार करने आई ये कंपनी धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मामलों में दखल देने लगी। प्लासी और बक्सर के युद्ध में यस्त के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी नीतियों से भारत का आर्थिक शोषण किया और यहां के संसाधनों को लूट लिया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद भारत में कई सामाजिक और राजनीतिक सुधार हुए, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजों का अत्याचार भी बढ़ता गया। आजादी की पहली चिंगारी क्यों? 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। दोस्तों, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने भारत की किस्मत बदल दी। ये वो चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया। इस विद्रोह की शुरुआत हुई मेरठ से, जब भारतीय सैनिकों ने उन नई राइफलों के कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये अफवाह आग की तरह फैली और पूरा उत्तर भारत विद्रोह की आग में जल उठा। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की। हालांकि 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। इस विद्रोह ने भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। यह विद्रोह भारत की आजादी की लड़ाई का पहला बड़ा विद्रोह था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का महत्व शायद लोग पूरी तरह से नहीं समझते, लेकिन यह भारत की स्वतंत्रता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में देशभक्ति की भावना और भी मजबूत हुई। नतीजतन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। कांग्रेस ने अंग्रेजों से भारत के लिए ज्यादा स्वशासन की मांग की। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने कांग्रेस को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भारत के लोगों को एकजुट करने और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसने भारत में देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत किया। अगर आप अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि महात्मा गांधी ने इसे कैसे एक आंदोलन में बदल दिया। दोस्तों, अब आता है वो दौर जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया नेता मिला, महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला और उसे एक नई दिशा दी। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी जी का अहिंसक आंदोलन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना। उनके नेतृत्व में भारत ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल की और एक आजाद राष्ट्र बना। 1947 में स्वतंत्रता, एक नई सुबह। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार भारत सदियों से कर रहा था। 15 अगस्त 1947 भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।
लेकिन ये खुशी अधूरी थी क्योंकि भारत का विभाजन भी हुआ और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। इस विभाजन के कारण लाखों लोग बेघर हुए और सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोगों की जान गई। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से भारत का झंडा फहराया और एक नए युग की शुरुआत की। नेहरू ने भारत को एक आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का सपना देखा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उसने तरक्की की राह पकड़ी। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है। भारत अतीत से वर्तमान तक, भारत के इतिहास के 10 सबसे महत्वपूर्ण पल क्या हैं? ये कहानी है उन लोगों की, उन संघर्षों की और उन यस्त की जिन्होंने भारत को आज का भारत बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं अगर हम कुछ भूल गए हैं इस वीडियो में। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद।